दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुटेरिया के द्वारा आयोजित की गई CDPO के लिए टेस्ट नंबर 6। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके अलावा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन लिखी गई थी। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा था और शिवपूजन सहाय के द्वारा विभूति लिखी गई थी। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ। इसका नेता किसको बनाया गया था? तो इसका नेता बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में स्वराज दल का नेता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। 1925 आते आते यह दल अप्रभावी हो गया था। बिहार में स्वराज दल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका कारण इसी समय बिहार में गांधीवादी विचारधारा के तहत रचनात्मक कार्य जोर शोर से शुरू किया जाना था। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्मेड़ा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। उसने हिंद महासागर में पुर्तगाली पौरत्व के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। अगला है प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खां था। यह सही है। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। यह भी सही है। और मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारादारी व्यवस्था आरंभ की। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था और इनके कार्यकाल में मुख्य घटना जो हुई थे वो थे मोपला विद्रोह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो भाग नहीं लिए थे वह थे साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार, यानी कि 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके या किनके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DK कर्वे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक DK कर्वे के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया और 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जबकि 1919 के अधिनियम से प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो यह 1915 में इन्होंने किया था।
राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। स्वयं को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया। इसे जर्मनी एवं रूस द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? अभिनव भारत वी डी सावरकर के द्वारा बनाई गई, अनुशूलन समिति अरविंद घोष के द्वारा, गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस एन सन्याल के द्वारा। तो इनमें से दिए गए सभी युग्म सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। और इन्होंने बतौर अध्यक्ष सिर्फ एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था और साथ ही आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम बात करें साइमन कमीशन की रिपोर्ट की, तो यह आया था मार्च 1930 में। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 और दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को। तो अब अगर हम इसका सीक्वेंस देखेंगे तो वह है, पहले साइमन कमीशन, उसके बाद दिल्ली समझौता, देन सांप्रदायिक चार्ट और अंत में पूना समझौता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी और यह की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। और इन्होंने सिंगापुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। नेक्स्ट, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है ई.एम. फोस्टर। नेक्स्ट, पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? तो पाइक विद्रोह के नायक थे बख्शी जगबंधु। 1817 से 25 के बीच उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था और पाइक विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र व्यापक और आधार वाला संगठित विद्रोह था। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1877 में। लॉर्ड न्यूटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और साथ ही भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने को राजी हुई थी तथा लॉर्ड इरविन ने भी गांधी जी के कुछ मांगों को मान लिया था। नेक्स्ट है, सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो सप्रू समिति का गठन किया गया था बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा सप्रू समिति का गठन बेरोजगारी की समस्या के लिए
किया गया था। इस समिति द्वारा मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच रिपोर्ट 1935 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। साथ ही संविधान सभा के अस्थायी सदस्य एवं भारत के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इनको मिला। राष्ट्रीय आंदोलन एवं आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में इनका योगदान उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औली। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कॉल देखा तथा इन्होंने किसी भी राजकीय प्रश्रय को स्वीकार नहीं किया तथा अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध, तो यह सही है 1529 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में सही है। खानवा का युद्ध 1527 में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश ने। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 था और इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ तथा मयूर सिंहासन को नादिर शाह ले गया। मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। हक ए सर्ब नामक नवीन सिंचाई कर लगाया तथा दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थलों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि बिहार के इन सभी क्षेत्रों से पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी और उत्कीर्णन आदि मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, तो यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से और भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2300 से 1700 ईस्वी के बीच और भारत में 2500 से 600 ईस्वी तक के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों का आयोजित करवाने वाले शासकों के सही क्रम को चुने। तो इसका सही क्रम देखें हम तो है ऑप्शन डी, अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और अंतिम कनिष्क के द्वारा किया गया था। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में इनके अलावा नागार्जुन, अश्वघोष जैसे विद्वान भी रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने अपने राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और इसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट, गांधार कला के विषय में क्या असत्य है? तो इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, सही है। इस कला को शकों एवं कुशनों के संरक्षण प्रदान किया। इस कला के बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। तो ये सभी सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृहत संहिता। वृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका यह वराह मिहिर की रचना है। और विक्रमो वर्षियम, रघुवंश, कुमार संभवम आदि जो है वह कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक सुमेलित है इसमें से। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के फर्स्ट शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था की बात कही गई है। तृतीय में युक्त, रजुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। और 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो इन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली स्थापित की थी? तो यह की थी शिशुनाग ने, और जिसे काला शोक ने वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी फिर वापस बना दिया था। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। लेकिन यहीं अगर लागू की बात आएगी तब यह 26 जनवरी 1950 आएगी। नेक्स्ट है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो यह है राज्य के राज्यपाल के द्वारा लागू किया जाता है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदस्य बिहार से चुनकर आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 56 सदस्य। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल होता है। बिहार से लोकसभा में 40 सांसद एवं राज्यसभा में 16 सांसद चुनकर आते हैं। अतः संसद में बिहार का कुल प्रतिनिधित्व 56 होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह वर्णित है 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पे संसदीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, जबकि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान की शुरुआत अमेरिका ने 1787 ईस्वी में किया था।
और सोवियत रूस ने विश्व को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श दिया, जो भारतीय संविधान सहित विश्व के अनेक देशों के संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केसरिया रंग साहस का प्रतीक, श्वेत रंग शांति एवं सच्चाई का, हरा रंग उर्वरा एवं समृद्धि का, और नीला चक्र न्याय का प्रतीक है। तो इनमें से सभी सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, तो यह एक न्यायिक शक्ति है और यह आर्टिकल 72 के तहत इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? तो भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 98 में भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है, जो सरकार से स्वतंत्र होगा। सरकार से स्वतंत्र पृथक सचिवालय का विचार 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया था। नेक्स्ट, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में। यह 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया। राजकीय भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 110 एवं 110 के 3 और 110 के 4 के अंतर्गत किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोके रख सकती है। साथ ही राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में किए गए संशोधन को लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, खनन उत्खनन गतिविधियां सब शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो भारतीय कपास अब विश्व में कस्तूरी कॉटन नाम के ब्रांड से बेचा जाएगा, यह सही है। भारत में कपास की सभी चारों प्रजातियां उगाई जाती है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा एक मोबाइल ऐप कॉट एली विकसित किया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कपास दिवस मनाया गया था, यह गलत है क्योंकि यह 7 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो
प्रतिछाया बैंकिंग से असर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देने से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरवी गुप्ता समिति। यह दिसंबर 1997 में आरबीआई के द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट, राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो इससे हमें प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर निम्न में से क्या होता है? तो भारत में आयकर जो है वह एक प्रकार का प्रगतिशील कर है और साथ ही यह केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। तो यह दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है? तो यह इसका आंसर होगा पहला, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। अगला प्रश्न, महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो महारत्न कंपनी की धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2009 को किया गया था। यह सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वह सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीपी के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर की। किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? तो यह सिफारिश की है रंगराजन कमेटी ने। किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1994। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर क्या है? तो बिहार में शहरीकरण की दर है 11.30%। अगला प्रश्न है, बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में कितनी रही है? तो यह रही है 332 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मेडागास्कर में। यह पठार ज्वालामुखी शैलों द्वारा निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के बीच है। नेक्स्ट है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो यह मिलता है ऑप्शन बी, समताप मंडल में देखने को। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं का विशेष महत्व है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं कोहरा, बादल, ओला, क्षोभ, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में घटित होते हैं। समताप मंडल में सामान्यतः बादल नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्लभ बादल जैसे मदर ऑफ पर्ल मेघ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। और बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वह गिनी में है और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट, विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है रोहतास एवं कैमूर में। नेक्स्ट है, बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशनगंज। बाबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहानाबाद। बराबर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा
6 to 7.5 pH, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बागमती जो है वह बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918 और जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, यह सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सबसे कम लिंगानुपात जो है वह मुंगेर में है, यह गलत है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, यह भी गलत है। तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। निम्न में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? तो यह है मणिपुर। नेक्स्ट, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह स्थित है हिमालय के ट्रांस हिमालय के भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। तो नेवरा घाटी, नेवरा घाटी असम में है। चुम्बी घाटी तिब्बत में, दुजुक घाटी नागालैंड में और युथांग घाटी सिक्किम में। यह सुमेलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय वन बायोम। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है कि अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या होता? तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा पर होती तो यहाँ अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से बेंगलोर शामिल नहीं है। स्वर्णिम परियोजना में 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि यह होता है -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल का नियम क्या था कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी पिस्टन पर लगाए गए दाब के कारण
प्रथम पिस्टन में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन इस दाब के कारण दूसरे पिस्टन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की समान इकाई समान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि प्रेशर का पास्कल होता है फोर्स, वेट और थ्रस्ट। यह तीनों का न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि बल, भार तथा उत्क्षेप का मात्रक जो है वह समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, पारा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, जैसे CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प आदि। नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो यह है इल्मेनाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? तो इसका विकल्प है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है तथा ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों में प्रयुक्त होता है। सैकेरिन सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा तथा शरीर से अपरिवर्तन रूप में ही मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। फ्रुक्टोज को फलों का शक्कर कहते हैं। नेक्स्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो यह स्रोत है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। और इसके अलावा इसमें B2, B3, B6, B9, C, E, K और आदि भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नारियल के फलों का फैलाव होता है? तो यह होता है मेसोकार्प के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें से जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, यह विषाणु के द्वारा नहीं होता है। क्षय रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीला थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। एप्सम लवण, यह बोला जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो यह होगा ऑप्शन ई, क्योंकि पौधों द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्व का। निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसे कहा जाता है निक्षेपण। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता, किंतु यह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, जबकि मछली, केचुआ और तेलचट्टा में रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है? शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो यह है अंडे का पीला भाग। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो यह है तीनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो उत्पादक जो होते हैं वो पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं। फिर अपघटक बैक्टीरिया व कवक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यह जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, तो हिरन। और द्वितीय उपभोक्ता सांप, भेड़िया, ये सब हैं। यहाँ तेंदुआ है। तृतीय उपभोक्ता बाघ, तेंदुआ आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि पौधे में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक हैं जल, प्रकाश, तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से किसी से नहीं, क्योंकि इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति आदि सम्मिलित हैं। कंबाइंड रूप से ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पे है अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह है 143 उपग्रह को अपने फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एन.वी. रमना में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यह बने हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव करें। तो यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। यह महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया। तो यह चारों के चारों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना 2021 में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस दिवस का विषय है? तो यह है विश्व वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 140वां। और इसमें सबसे अंतिम पायदान पर है अफगानिस्तान, और आइसलैंड जो है वह पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, नौरा अलमत-रोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला प्रश्न, बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी है? तो यह है 2023। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो यह गोवा के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य कौन है? तो इसमें पहला 3 राज्य है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO। नेक्स्ट, CSIR और NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहां शुरू किया है? तो यह इन्होंने शुरू किया है इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट है, उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? इसका नाम है इंजेन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किस देश ने भारत को हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह हुआ न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मिताली राज। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, यह जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के पूर्व सुल्तान स्वर्गीय काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अतुल कुमार जैन को। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो यह प्रोफेसर CNR राव को। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को 14 अक्टूबर 2021 को रोम में यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है।
अगला प्रश्न, सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, राज्य के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है, किस राज्य के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य के। नेक्स्ट, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो यह 27.1%। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो यह हुआ है पुर्तगाल। और नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना का आधिपत्य कर लिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माली। अफ्रीकी देश माली में कर्नल असीमी गोइता के नेतृत्व में सैन्य विद्रोह कर दिया गया तथा वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हिरासत में लेकर सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता पर आधिपत्य जमा लिया गया। 2012-20 के पश्चात माली में एक दशक में यह तीसरा सैन्य विद्रोह था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हमने एडुटेरिया का टेस्ट 6 जो है वह प्रैक्टिस किया है। आशा करते हैं आप सभी को यह लाभदायक लगा होगा, और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें।